नेता अगर अवसरवादी हो जाए तो वोटर क्या करे? जनता तो आज भी 80 करोड़ लोग 4 किलो अनाज के लिए लाइन पे लगे रहते हैं। अब उस देश को बहुत ज्यादा विकसित देश नहीं कह सकते। अगर गुजरात में जाते हैं भाषण देने तो बात करते हैं हम यहाँ फैक्ट्री ला रहे हैं, हम गुजरात को मॉडल टाउन बनाएंगे। लेकिन वही लीडर जब सीमांचल की धरती पे आते हैं ना तो 4 किलो अनाज देने की बात। शिक्षा जो होता है ना किसी कौम किसी देश के लिए बैकबोन होता है। मैं किशनगंज में हूँ और हमारे साथ बात करने के लिए समाजसेवी है और पेशे से डॉक्टर है, डॉक्टर बरकतुल्ला। अभी जो बिहार में विधानसभा चुनाव होना उसकी तैयारियां हर पार्टी अपने हिसाब से कर रही है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि आज भी ये जो किशनगंज का इलाका है वो काफी पिछड़ा हुआ है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ के जो भी लोग होते हैं वो सत्ता के अगेंस्ट चलते हैं, धारा के विपरीत चलते हैं और यही कारण है कि आज भी यहाँ विकास अछूता है। बिहार में एनडीए की सरकार है, बावजूद उसके यहाँ से एक भी सांसद या फिर विधायक एनडीए से नहीं है और कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार किया जाता है, जिस वजह से यहाँ आज भी विकास नहीं हो पा रहा। चाहे वो रमजान नदी का मामला हो, इंक्रोचमेंट का मामला हो, पलायन का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, बाढ़ का मामला हो, निश्चित तौर पर समस्या ही समस्या है। लेकिन जो यहाँ से स्थानीय सांसद और विधायक है उनकी जो भूमिका होनी चाहिए, उनकी जो जिम्मेदारी होनी चाहिए, जनता ने जिस उम्मीद से वोट दिया था शायद उस पर खड़े नहीं उतरे। और वर्तमान में जो यहाँ से इजहारुल हुसैन विधायक है उनकी भी जो जिम्मेदारी थी शायद पूरी हुई कि नहीं हुई, जनता को तय करना है। और कहीं ना कहीं जनता ऐसे लोगों का चुनाव करती है जिसका व्यक्तिगत तौर पे कोई जनाधार नहीं होता है और पार्टी के नाम पे, कास्ट के नाम पे लोग वोट कर देते हैं। लेकिन अगर अच्छे लोग आते हैं तो शायद ये कह के उनको इग्नोर कर दिया जाता है कि आप कास्ट उस पार्टी से होते तो मैं आपको वोट करता और आप हमारे विधायक होते। आप समाज सेवी है और पेशे से डॉक्टर है, आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे, गरीब भी आते होंगे, अमीर भी आते होंगे, ऐसे लोग भी आते होंगे जिनके पास सोर्सेस ऑफ इनकम का कोई रास्ता नहीं। क्या मानते हैं सबसे बड़ी और गंभीर समस्या अपने यहाँ जिसका समाधान विगत कई वर्षों में यहाँ नहीं हो पाया? देखिए, अगर देखा जाए जमीनी लेवल इसको अगर कैटेगराइज कराया जाए तो यह सबसे बड़ी समस्या है तालीम जी। यहाँ की लगभग 80% आबादी मुस्लिम है और आप एजुकेशन के रिगार्डिंग देख लीजिए तालीमी अखबार से यहाँ कितने लोग एजुकेटेड हैं। और शिक्षा जो होता है ना किसी कौम किसी देश के लिए बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होती है। वो आपको गाइड करता है, राइट डायरेक्शन में आपको लेकर चलता है, आपको जिंदगी कैसे जीना है, लाइफ स्टाइल आपको कैसे लेकर चलना है। और ये कहीं ना कहीं हम कमी मानते हैं कि एजुकेशन के लिए जो है बहुत बड़ा काम नहीं किया गया। दूसरी बड़ी समस्या है रोजगार का। यहाँ देखिए सबसे ज्यादा पलायन जो है इसी सीमांचल से होता है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इसको माइंड मत कीजिएगा। कोई लीडर, केंद्रीय नेता, केंद्रीय जो मतलब सेंट्रल लेवल के जो लीडर आते हैं, वही लीडर अगर गुजरात में जाते हैं भाषण देने तो बात करते हैं हम यहाँ फैक्ट्री ला रहे हैं, हम गुजरात को मॉडल टाउन बनाएंगे। लेकिन वही लीडर जब सीमांचल की धरती पे आते हैं ना तो 4 किलो अनाज देने की बात। तो कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदार तो वोटर भी है ना, 4 किलो लेना पसंद करते हैं, एजुकेशन और हेल्थ से दूर जाना चाहते हैं। और एक बात अब समझिए कि जिस देश में आज भी 80 करोड़ लोग 4 किलो अनाज के लिए लाइन पे लगे रहते हैं, अब उस देश को बहुत ज्यादा विकसित देश नहीं कह सकते। तो जनता भी तो उसी में खुश है ना सर। दूसरी बात, आपके यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले विधायक जीत गया और वो लोग पाला बदल के आरजेडी में चले गए, तो कहीं ना कहीं जनता भी तो ठगा हुआ महसूस कर रही है ना। ऐसे लोग राजनीति में आ रहे हैं जिसका कोई चरित्र ही नहीं, कोई चाल ही नहीं, कोई चेहरा ही नहीं, और जीतते किसी और के सिंबल से और भागते कहीं और है। बात जब वोट की आती है तो कौम की होती है और जब चुनाव जीत जाते हैं तो दूसरी पार्टियों में भाग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो वोटर होते हैं वो तो अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। देखिए, ये नेता अगर अवसरवादी हो जाए तो वोटर क्या करे? जनता तो पार्टी को वोट करती है और जब खेवैया ही नाव डुबोने लगे तो उसमें जनता क्या करे? आप ये मानते हैं कि चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जो उसके वर्कर जो ईमानदारी से पार्टी के साथ रहे,
अच्छे और बुरे समय में इनको मौका मिलना चाहिए। ऐसे लोगों ये को मौका तो- ना मिले जो भाग जाए। ये तो पार्टी तय करेगी, पार्टी तय करना चाहिए पार्टी को, जिस पार्टी से जो कैंडिडेट है वो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व को तय करना है। हमें तो काम चाहिए ना। आप प्लान की समस्या को रोकिए ना। आप एजुकेशन में देखिए ना, मैक्सिमम ड्रॉप आउट को आप देखते हैं 10th क्लास तक कितने बच्चे पहुंच पाते हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, आप इसको तलाशिए। पलायन सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं। पलायन और बेरोजगारी। बाप चाहता है कि बेटा मेरा 16 साल का हो तो काम में मेरा हाथ बताए, मेरे को वो सपोर्ट करे। और यही पैसा नहीं है लोगों के पास, रोजगार नहीं है, कैसे मतलब भूखे पेट कैसे तालीम मिलेगा। जो अभी वर्तमान विधायक है आपके किशनगंज के, उनका जो कार्यकाल रहा 5 वर्षों का, उससे आप संतुष्ट हैं? हम इसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं, जी। ये आप जनता से पूछिए। एज ए वोटर, एज ए वोटर तो हम सेटिस्फाइड नहीं है इनसे। जो जिम्मेदारी इनको मिली थी, शायद आपको उसको जिम्मेदारी दिया गया तो आप जिम्मेदारी नहीं निभाए तो उनको नहीं निभा पाए, ये मानते हैं आप? बिल्कुल। 2025 का जो विधानसभा चुनाव, क्या लगता है कैसे लोगों को मौका मिलना चाहिए? पढ़े लिखे नौजवानों को मौका मिलना चाहिए, या ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए जिनका कुछ भी वजूद नहीं हो और किसी भी तरह कहीं से आते हो और चुनाव लड़ जाते हो? किनको मौका मिलना चाहिए? देखिए, चुनाव तो भाई सबका राइट है, जो चाहे लड़ सकता है, लेकिन ये जनता तय करेगी ना कि मुझे किसको चुनना चाहिए, कौन मेरी बात करता है। किशनगंज की जनता से आप क्या अपील करेंगे? अच्छे लोगों को चुनकर भेजे। अच्छे लोगों में डॉक्टर बरकतुल्ला भी हो सकते हैं क्या? अगर चुनेंगे तो हम भी हो सकते हैं, अगर मुझे इरादा हुआ लड़ने का तो डॉक्टर बरकतुल्ला इंडिपेंडेंट आएंगे या किसी पार्टी के बैनर तले? अभी वैसा कोई ये नहीं है, अगर वैसा मौका होगा तो बता दें। मौका मिला तो निश्चित तौर पे हाँ, देखा जाए। जिम्मेदारी निभाने को आप तैयार हैं? हम हमेशा तैयार हैं। मैं इस किशनगंज की समस्या को ना बहुत नजदीक से मैंने देखा जी। मेरे पास ऐसे ऐसे भी लोग आते हैं ना कि हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, यहाँ बहुत जरूरत है। तो ये मानते हैं कि राजनीति में अच्छे लोगों की जरूरत है शुरू से। चलिए, डॉक्टर बरकतुल्ला साहब हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर बरकतुल्ला, जो समाज सेवी है और पेशे से अर्थों के डॉक्टर हैं, और निश्चित तौर पे यहाँ जो लोगों की भीड़ है उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस क्षेत्र में इनकी भूमिका क्या है। अभी जिस रूम में ये बैठे हैं, इतनी गर्मी में, इतनी टेम्परेचर में एक पंखा के सहारे हैं, और साफ तौर पे इनका कहना है कि जो हमारे लोग हैं, जो हमारी जनता है, अगर वो गर्मी में है तो हम भी उसके लिए तैयार हैं, और अगर उनके लिए हम सुविधा मुहैया करा पाए तो निश्चित तौर पे हम भी उसका लाभ लेना चाहेंगे। जो 2025 का विधानसभा चुनाव होना है उसमें हर पार्टी अपने हिसाब से तैयारी कर रही है, लेकिन किशनगंज के इलाके में जो 70% वोट है, मुस्लिम माइनॉरिटी का वोट है, निश्चित तौर पे माइनॉरिटी को इस बात का ख्याल रखना होगा कि आपके बीच ऐसे लोग भी चुनाव लड़ने आते हैं जिसमें सोर्सेस ऑफ इनकम का कोई रास्ता नहीं होता है, और जब वो चुनाव जीतते हैं तो कहीं ना कहीं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए सोचते हैं और आपके लिए नहीं सोचते हैं। और आपके बीच ऐसे लोग भी हैं जो पढ़े लिखे हैं, पेशे से चिकित्सक हैं और समाज सेवा की भावना से अगर आते हैं आपके बीच, तो आपकी जिम्मेदारी है ऐसे लोगों को मौका दे, ताकि आपकी जो मूलभूत समस्या है, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, पलायन का हो, या फिर बेरोजगारी का हो, इनक्रोचमेंट का हो, या फिर जल जमाव की समस्या हो, निश्चित तौर पर उसका समाधान तभी संभव हो पाएगा जब इनके जैसे अच्छे लोगों को आप मौका देंगे। जो शरीफ लोग होते हैं, चरित्रवान लोग होते हैं, कहीं ना कहीं इस वजह से भी राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। शायद जो अच्छे लोगों को वोटर यहाँ के पसंद नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं वोटर भी इसके जिम्मेदार होते हैं। अगर एक बार आप अच्छे लोगों का चयन करते हैं और अच्छे लोग चुनाव जीतने के बाद कुछ काम करते हैं, एक लकीर खींचते हैं, तो निश्चित तौर पर उसके बाद जो भी लोग आएंगे वो आपके लिए सोचेंगे, आपके विकास के लिए सोचेंगे, तभी आपका विकास हो पाएगा, तभी सीमांचल का विकास हो पाएगा।